Sorry, due to some interruption in the last video regarding leadership and management skills, I cannot continue my video. No, I will explain the rest of my points. जो बाकी points हैं तो वो मैं आपको explain करना चाह रहा हूँ. In the previous video, I explained the basic necessary skills of leadership and management. ठीक है, that we as a teacher we have to build in our personalities कि ये वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, स्किल्स हैं जो हमें सीखनी चाहिए और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डेवलप करनी चाहिए, बिकॉज वी आर इम्पार्टिंग नॉलेज टू दी स्टूडेंट्स एंड वी आर प्रिपेयरिंग दी लीडरशिप ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि आगे स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने इन मुल्क को चलाना, उसकी बागडोर संभालनी, और हम स्टूडेंट्स को ये नॉलेज इम्पार्ट कर होते हैं एंड वी आर दी role model for the students. Students are copying directly or indirectly our behaviors, our attitude, and our dealings. So I have briefly described some basic leaderships and management skills. ठीक है. Now I will continue from previous video that our good leaders should have strong communication skills. Either he is a teacher in a classroom, he or she is a head in an institutions, or he or she is a manager in a business company. He has strong communication skill. He he should be a good listener. He should listen to all the persons. उसको हर persons की बात सुननी चाहिए with patience and with humble. Sometimes किसी एक मामूली बंदे की suggestions में पूरे इदारे का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल होता है. ठीक है, इस तरह टीचर्स को एक एक स्टूडेंट्स की, जो बैक बेंच पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर वो स्टूडेंट्स को पॉजिटिव सजेशंस देते हैं रिगार्डिंग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू या रिगार्डिंग कोर्स रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, तो टीचर को हम्बल और पेशेंस के साथ और पॉजिटिवली उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए. ठीक है, मतलब दीज थिंग्स कैन बी अप्लाई इन क्लासरूम, इन आवर बिहेवियर, और इन दी इंस्टीट्यूशन एज अ होल. Next thing is crisis management. That if there is any crisis, for example, due to coronavirus current lockdown crisis, leader should have plan A, B and C. He should manage to move forward. आपने सिस्टम को आगे बढ़ाना है, आपने अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना है. आपके पास क्या प्लान है? What are your plans to do your routine works in an effective way? आपके पास प्लान की लिस्ट होनी चाहिए. ठीक है, और उसको आपने you should move forward with the available resources. Next thing is then future planning according to changing trends. ठीक है, एक तो चीज है कि करंट क्राइसिस में recent what have you have plans. Next thing is future trending. एक चीज मार्केट में, जिस तरह एक एजुकेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि तमाम इदारे जो टेक्नोलॉजीज हासिल कर रहे हैं, तमाम स्टैंडर्ड के इदारे जो रिसोर्सेज अपने स्टूडेंट्स को या अपने टीचर्स को दे रहे हैं, ये तमाम इदारे जो फैसिलिटीज अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर वी आर प्रोवाइडिंग देम. यानी व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स, what are the future trends regarding our subjects, what are the future trends regarding our institutions, what are the resources need to achieve these tasks, what are the resources need to avail our future trends according to the current scenario requirements. तो उन सब के बारे में प्लानिंग, उन सब के बारे में कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस. ठीक है, इन तमाम चीज़ों की एक पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक लीडर के पास होनी चाहिए कि यार ये चीज़ जो है मैं आगे इसको फ्यूचर में ये चीज़ मैं ऐसे इम्प्लीमेंट करूँगा, और यही पर्सनल इन्वॉल्व होंगे और यही सोर्स मुझे चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज प्लान फॉर इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ टीम मेंबर्स बाय गिविंग देम टास्क. एक जनरल बिहेवियर है कि ऑल टीम मेंबर्स आर नॉट एट द same level. Different persons have different skills. Some have administration skills, some have leading skills, some are good at planning,
some are good at executions, some are good at communication skill. So leader have plan to assign tasks to different team members according to their mental capabilities, according to their abilities, कि आप अपने मेंबर्स को काम असाइन करें, उनकी स्किल्स को पॉलिश करें, ठीक है, और दैट्स इन दिस वे अ लीडर कैन क्रिएट अ गुड टीम, ठीक है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अचीविंग देयर रिजल्ट्स इन एन इफेक्टिव मैनर. Last thing is the good leaders also have to do list, also what next list. The to do list is according to the current crisis, current situation, current crisis, current environments, कि ये काम हमने करने हैं. These things are related to the survival of the institutions. These things are related to the survival of the staff, to the survival of the students. Important necessary thing. But leader should have also the plan what next lists. इसके बाद क्या करना है? This thing is directly related to the future planning. कि what are the trending emerging technologies many educational standard institutions are using in their institutions. ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है? फॉर एग्जाम्पल, if you want to give the example of any institution or college, कि if they are using the whiteboard and marker in their classrooms, then they should convert or transform into white interactive board. कि उनको ये देखना चाहिए कि अब हमने हर क्लास में white interactive board कैसे प्रोवाइड करना है. He should focus on providing the multimedia. अगर तमाम क्लासेस में प्रोवाइड नहीं की जा सकती तो 2-3 ऐसी क्लासेस जिसमें मल्टीमीडिया, वाइट इंटरेक्टिव बोर्ड, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग, जितनी चीज़ें जो फ्यूचर्स में जो और स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन यूज कर रहे हैं उनको अपने इदारे में हाउ वी हैव टू इंस्टॉल, व्हाट आर द फ्यूचर प्लानिंग्स, व्हाट आर द रिसोर्सेज नीड, व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल, कितना बजट आपके पास है और कितने रिसोर्सेज आपको चाहिए इन चीज़ों को अपने इदारे के अंदर इंस्टॉल करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द रीसेंट रीसेंट या अकॉर्डिंग टू दी, जिस तरह बाकी डेवलप इदारे उस सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं, वी हैव टू फॉलो दीज पैटर्न. ठीक है. Briefly, finally, I want to say that this is not only the task of a single person. This is our teamwork, and our good leaders always create, motivate good teams, and then divide the task among all team members according to their mental capabilities. And these team members are responsible. They realizes their responsibilities. Okay. They all perform their duties. Sometimes we have go out the way. बास का किसी टास्क को हासिल करने के लिए, किसी गोल को, किसी पर्पस को हासिल करने के लिए हमें आउट द वे जाके काम करना पड़ता है. So those team members have the ability to go out the way to achieve the tasks. ठीक है. And thus the whole integrated team, पूरी टीम मिलकर जब किसी डिवोशन के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ, एफर्ट के साथ, एक वेल फॉर माइंड और अप्रोच के साथ जब वो किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, हाउ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो, जब वो कोई काम करेगी, ठीक है, जब वो किसी चीज़ को फोकस करेगी, देन देयर विल बी एन एक्सीलेंट रिजल्ट्स फॉर दैट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल द वर्ल्ड ऑफ पीपल विल अप्रिशिएट देम. थैंक यू जी. अल्लाह हाफिज़.